RJ of the Year, Deepak and Richa Anirudh. गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम स्वीकार करें। दीपक बात कर रहा हूं 92.7 बिग एफएम से। दिल्ली मेरी जान में मेरे साथ हैं रिचा अनिरुद्ध। नमस्कार। और आज दिल्ली मेरी जान में कहानी काजल की। 8 साल की बच्ची काजल लगभग 1 महीना पहले अपने घर से निकली थी ट्यूशन टीचर के घर जाने के लिए। उसके बाद से उसे किसी ने नहीं देखा। ये घटना है दिल्ली के नंगली डेरी इलाके की। 13 सितंबर को गायब हुई थी ये बच्ची। काजल के पिता पिछले 1 महीने से परेशान अपनी बच्ची को हर जगह तलाश रहे हैं, लेकिन अभी तक उम्मीद की कोई किरण दिखाई नहीं दी। मेरा लड़की जो है 13 तारीख से गुम है। अब तक जो है उसका कोई सूचना, कोई पता नहीं मिल रहा है जी। थाना में भी मैं FIR दर्ज कराया हूँ, लेकिन कोई अभी सुनवाई नहीं हुआ। 11 बजे वो ट्यूशन में गई थी। अब अपने दीदी से पूछने के लिए कि दीदी आज ट्यूशन कितने बजे पढ़ाओगी। ट्यूशन पूछ के आई है, उसके बाद जो है वो ट्यूशन भी नहीं गई है और उसी समय से वो न पता है जी। पुलिस वाले कह रहे हैं किसी ने बाला फुसला के ले गया है। वो तो मेरे को कह रहे हैं कि हम लोग अपने तलाश कर रहे हैं। तलाश में तो कोई कमी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर 2-1 दिन के बाद वो लोग आते हैं, पूछताछ करके चले जाते हैं। हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है कि ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है जी। दिल्ली से सटे नोएडा के बिशनपुरा गांव से पिछले 12 दिन से 1.5 साल का एक मासूम बच्चा अभिनव गायब है। अभिनव दूसरे बच्चों के साथ मदारी का खेल देखते देखते कब गायब हो गया उसकी माँ को पता ही नहीं चल पाया। और काजल और अभिनव अकेले वैसे बच्चे नहीं हैं जो कि गायब हुए हैं। दिल्ली शहर में हर रोज 18 से 20 बच्चे लापता हो जाते हैं। कुछ दिन पहले दिल्ली के इंडिया गेट से लापता हुई जानवी तो मिल गई, लेकिन हर बच्चा और हर परिवार जानवी और उसके परिवार की तरह खुशनसीब नहीं होता। तो कहाँ जाते हैं इतने सारे लापता बच्चे? पुलिस क्या कर रही है? इस सब पर आज बात होगी दिल्ली मेरी जान में। इस सब के बारे में अगर आप भी हमसे बात करना चाहते हैं तो हमें कॉल लगा सकते हैं। 39927927 है हमारा नंबर। तो कहीं जाइएगा मत, रहिएगा दीपक और रिचा अनिरुद्ध के साथ 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, दीपक मेरा नाम है, मेरे साथ है रिचा अनिरुद्ध दिल्ली मेरी जान में। और आज दिल्ली मेरी जान में बात हो रही है हमारी, आपकी, हर एक की जान, हमारे बच्चों के लापता होने की। अगर पूरे देश का मैं आंकड़ा आपको बताऊं तो आप चौंक जाएंगे। हर साल करीब 1.25 लाख बच्चे लापता हो जाते हैं हमारे देश में, और इनमें से ज्यादातर बच्चे वापस नहीं लौटते हैं। और ये बच्चे कहाँ पहुँच जाते हैं? सड़क पर भीख मांगते, बाल मजदूरी करते या फिर सेक्स रैकेट में फंस जाते हैं। ऐसे ही बच्चों को बचाने की मुहिम में जुटा हुआ है एक संगठन, बचपन बचाओ आंदोलन, जिसके फाउंडर श्री कैलाश सत्यार्थी जी से हमने बातचीत की और ये जाना कि कितनी गंभीर है ये समस्या। पहले लड़कों की संख्या ज्यादा हुआ करती थी, अब देखें कि ये ट्रेंड बदला है और लड़कियों की संख्या ज्यादा हो रही है। और टीनेजर्स जो हैं, किशोरी लड़कियों की संख्या ज्यादा हो रही है। इसका अर्थ है कि इन लड़कियों को जबरिया शादी कराने के लिए, जबरिया वेश्यावृत्ति कराने के लिए या पोर्नोग्राफी में इस्तेमाल करने के लिए चुराया जा रहा है। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। दिल्ली में हो रहा है, देश की राजधानी में ये सब कुछ हो रहा है। कैलाश जी, हमें लगता है कि बच्चों का लापता होना एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तहत है और इसमें पुलिस की भूमिका पर भी काफी सवालिया निशान उठते हैं। देखिए, ये तय है एकदम कि कहीं से भी बच्चा जब चुराया जाता है तो उसे कोई ना कोई साधन के जरिए ले जाया जाता है। जो आदमी चुरा रहा है उसको रात को रखेगा भी, खाना भी खिलाएगा। जो आपने कहा कि पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, संगठित अपराध है जिसमें कई गिरोह लगे हुए हैं। और हर थाने में, अलग अलग मोहल्ले में, अलग अलग बस्तियों में इनके बीट ऑफिसर हैं, इनकी गाड़ियां घूम रही हैं, 100 नंबर की गाड़ियां घूम रही हैं, लेकिन इनकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत है, कहीं ना कहीं इन अपराधी गिरोहों से पुलिस के अधिकारी या कर्मचारियों को पैसा मिल रहा है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि सारे के सारे लोगों को पैसा मिल रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर इनकी मिली भगत के बगैर या जानबूझकर बरती जाने वाली लापरवाही के बगैर ये संभव ही नहीं हो सकता कि बच्चे इतनी बड़ी संख्या में चुरा के ले जाए जाएं। अच्छा, बच्चे ले जाए भी जाते हैं तो बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशनों पर भी क्या पुलिस की कोई निगरानी नहीं होनी चाहिए? जानबूझकर ये सब हो रहा है। पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े होते हैं। हम बात करेंगे दीपक मिश्रा जी से, जो कि स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली में, और साथ ही कैलाश जी हमारे साथ बने रहेंगे और हम उनसे जानेंगे कि कैसे आप और हम अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए दिल्ली मेरी जान में दीपक और रिचा अनिरुद्ध के साथ। और दिल्ली मेरी जान में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, दीपक बात कर रहा हूं जी। 92.7 बिग एफएम सुन रहे हैं आप। और आज क्योंकि सोमवार का दिन है तो आपको तो पता ही है कि आज के दिन हम क्या करते हैं। स्वच्छ भारत अभियान का रियलिटी चेक करते हैं हम हर सोमवार के दिन। तो आज जिस इलाके, जिस शहर की स्वच्छता का रियलिटी चेक हम करने जा रहे हैं वो हरियाणा की कुछ सबसे बड़ी सिटीज में से एक है।
इसे भारत की इंडस्ट्रियल कैपिटल भी कहा जाने लगा है। यहाँ करीब 14 लाख लोग रहते हैं। नाम है इस जगह का फरीदाबाद। फरीदाबाद बहुत ही फेमस है मेहंदी की प्रोडक्शन के लिए भी, हिना जिसे हम कहते हैं। ये जो मेहंदी है फरीदाबाद की, ये न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व भर में बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इसीलिए हमने सोचा क्यों ना स्वच्छता अभियान का रियलिटी चेक हम फरीदाबाद में ही करें। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है फरीदाबाद की, उन्होंने फरीदाबाद को 3 जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। पहली है वल्लभगढ़ जोन, ओल्ड फरीदाबाद और बदरपुर से बापू नगर जोन। तो हमारे सहयोगी अमित पहुंचे फरीदाबाद के पल्ला चौक और फरीदाबाद बाईपास, जो कि ओल्ड फरीदाबाद जोन में आता है। तो जब स्वच्छता का रियलिटी चेक किया गया फरीदाबाद बाईपास के पास, तो आइए सुनते हैं क्या मिला हमारे अमित को। स्वच्छ भारत अभियान की जांच करने के लिए मैं आ गया हूँ फरीदाबाद बाईपास पे। ये फरीदाबाद बाईपास वो वाला है जो बदरपुर मोड़ से अंदर फरीदाबाद को जाता है, और इसी रोड पर साइड में कुछ दुकानें लगती हैं। क्यों है इतनी गंदगी यहाँ पे, आइए जानते हैं। आपका नाम क्या? मोहम्मद फिरोज। यहाँ पे जो ये जो मैं देख रहा हूँ नाला पूरा खुला पड़ा हुआ है, कब हुई थी आखिरी बार सफाई यहाँ पे? ये 1 साल पहले ही हुई थी, उसके बाद से कभी सफाई नहीं हुई यहाँ पे। 1 साल से कभी सफाई नहीं हुई है। ऐसी की ऐसी ही है, ऐसे ही पानी भरा रहता है। क्यों नहीं होती यहाँ पे सफाई, क्या लगता है? मुझे तो ये लग रहा है कि मतलब कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है इस पे कि इधर भी कुछ सफाई होना चाहिए। कृपाल सिंह नाम मेरा। जब से ये पानी भरा ना, उसकी वजह से यहाँ गंदगी हो गई है। उससे पहले साफ था। अब कंप्लेंट तो करते हैं, लेकिन जो आते हैं वो करके उल्टा सीधा चला जाते हैं। लास्ट बार तो बहुत पहले देखी थी, अब देखो ना कितनी गंदगी मची हुई है। कोई सफाई वाला नहीं आता? नहीं, कोई सफाई वाला नहीं आता। ये देखो ना कितना पानी भरा हुआ है। तो सुन लिया आपने, ये है रिपोर्ट कार्ड स्वच्छ भारत अभियान की फरीदाबाद के बाईपास इलाके में। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना बात की जाए लगे हाथों सैनिटरी इंस्पेक्टर ओल्ड फरीदाबाद सूबे सिंह से, और उन्हें हमने जनता की यही शिकायतें जब सुनवाई तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमने पब्लिक को खूब समझाया। हमने डस्ट यहाँ पर जो मेहंदी गोदाम है ओल्ड फरीदाबाद का सेक्टर 19 का है, जो हमारे प्रोग्राम चलते हैं, लोगों को समझाते हैं कि भाई ऐसे कूड़ा फैला रहता है, अच्छा नहीं लगता है। अगर यहाँ पक्का डस्टबिन बन जाए तो क्या दिक्कत है? पब्लिक कहते हैं मरने नहीं देंगे, कोई ले जाओ। और सूबे सिंह जी, जो जनता भरे हुए नाले की कंप्लेन कर रही है, इसका क्या? सर, ये जो नाला भरा हुआ है, इसके लिए एक्शन ब्रांच को काम दिया हुआ है। हमारा सिर्फ ओपन ड्रेन 2 फीट जो है ना, उसकी सफाई हम करवाते हैं। बॉर्डर से लेके आज तक पूरा सफाई अभियान कराया था। ये खत्ते भी सारे बंद कर दिए हैं, मुझे ले जा रहे हैं कूड़ा सारा। तो ये जो टालम टोल का रवैया है, आपने सुन लिया सूबे सिंह जी का, जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर ओल्ड फरीदाबाद। इन्हें हमने ऐसे ही नहीं छोड़ा, और भी बातचीत की जो सुनाऊंगा आपको मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत। अगर आप भी रहते हैं फरीदाबाद के बाईपास इलाके के पास या फिर पल्ला चौक पर, तो हमें कॉल लगा सकते हैं। 39927927 हमारा नंबर है। हमें दें आप इस इलाके की सफाई का एक रियलिटी चेक। गुड मॉर्निंग दिल्ली मेरी जान सुन रहे हैं आप दीपक के साथ। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ। हेलो एंड वेलकम अगेन। 92.7 बिग FM सुन रहे हैं जी आप। मेरा नाम है दीपक। दिल्ली मेरी जान में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दिल्ली मेरी जान में हम आपके दिल से जुड़े मुद्दे हमेशा उठाते हैं, और हर सोमवार को हम स्वच्छ भारत अभियान का रिपोर्ट कार्ड लेते हैं। अलग अलग इलाकों में हमारे सहयोगी अमित जाते हैं और पता लगाते हैं कि वहां क्या हालात है। इस सोमवार को अगर आपको याद हो, अमित पहुंचे थे फरीदाबाद के पल्ला चौक और बाईपास इलाके में, और वहां पर बहुत गंदगी पाई, बहुत कूड़ा था, पानी जमा था। और इसी सिलसिले में हमने बात भी की थी वहां की कॉर्पोरेशन के अधिकारियों से। लेकिन इस वक्त हमें कॉल आया है दीप्ति का, और वो कुछ बताना चाहती हैं इसी इलाके के बारे में। हाय दीपक, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड, यू टेल मी। आई एम ऑल्सो गुड। आई फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने जो पिछले सोमवार को फरीदाबाद में गंदगी का मुद्दा उठाया था, उसने काफी इफेक्ट दिखाए हैं। और बाईपास और पल्ला चौक का एरिया जहाँ कल मैं गुजर रही थी, वहाँ मैंने देखा वो अब बिल्कुल बदल गया है, काफी क्लीन हो गया है। वहाँ पे जगह जगह पे डस्टबिन रखे हुए हैं। कूड़ा सड़कों पे नहीं, अब डस्टबिन के अंदर है। बाकायदा डस्टबिन के कवर लिड्स लगे हुए हैं। एंड जहाँ पहले हम नाक पे रुमाल ढक के जाते थे, अब हम वहाँ पे सांस ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दिल्ली मेरी जान, एंड कीप द वर्क गोइंग ऑन। इंशाल्लाह ये काम हम जरूर करते रहेंगे। लेकिन ऐसा करते हैं दीप्ति, कॉल लगाते हैं ज्वाइंट कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद ओल्ड जोन श्री प्रताप सिंह जी को, और उन्हें लगे हाथों मुबारकबाद भी दे देते हैं इस बात की। हेलो प्रताप जी नमस्कार। 92.7 बिग FM से दीपक बात कर रहा हूँ। आपसे इस सोमवार को बात हुई थी जी, और आपने वादा किया था कि पल्ला चौक और बाईपास इलाका जो फरीदाबाद का है उसे आप साफ करवा देंगे। जी प्रताप जी बहुत बहुत शुक्रिया जो सफाई करवा दी आपने इन इलाकों में। हमने तो मुद्दा उठाया, लेकिन आपने
उसी मुस्तैदी के साथ वहां पर जो सफाई कराई है, हम तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और बस ये हम चाहते हैं कि आपका हमारा सहयोग जो है वो बना रहे। कुछ कहेंगे सर? बना रहेगा और आप देखेंगे आगे इससे भी आपको बेहतर मिलेगा। दिल्ली मेरी जान जो अफसरों को, बाकी लोगों को जागरूक कर रही है, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगा और आगे भी हमारा ये सहयोग ऐसे ही बना रहेगा। कीप इट अप सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। और आपसे भी गुजारिश है कि हम यहाँ दिल्ली मेरी जान में आपके दिल से जुड़े मुद्दे उठाते रहेंगे और आपका सहयोग भी हमें यूं ही मिलता रहे। आप भी हमारे उठाए हुए मुद्दों का रिपोर्ट कार्ड हमें यूं ही देते रहे। फिलहाल सुनते रहे 92.7 बिग एफएम मेरी यानी दीपक के साथ। गुड मॉर्निंग।